दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि फिक्स विनर एक मिल चुका है और ये जनता का विनर है ही नहीं। ये फिक्स विनर है, ट्रेंड चलने लगा है, लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि ये आवाज़ें एक ना एक दिन दब जाएंगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसे एहसास तो होगा कि ये ट्रॉफी एक फिक्स थी। मैं बोलता हूँ कि फिर उसको इतना भी करने की क्या ज़रूरत थी। इसीलिए वो इतना शांत रहता था, इसीलिए वो बच्चा बच्चा बोलता था सबको, इसीलिए वो टास्क परफॉर्म नहीं करता था, इसीलिए ऐसा होता था। अभी समझ आ रहा है सब कुछ, ये सब पहले से उसे पता था, इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट रहता था। जनता के साथ ये धोखा हुआ है, जनता का टाइम बर्बाद हुआ है इन सभी चीज़ों में, और इसका हिसाब जियो सिनेमा तुम्हें देना पड़ेगा। मतलब देखो, तुम हो तो बेशर्मी वैसे, लेकिन एक जनता के पास ना एक पावर होती है कि अगर उन्होंने तुम्हारे ऐप पे जाना बंद कर दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो ऐसा शुरू हो चुका है दोस्तों, बॉयकॉट करो इसका, जियो सिनेमा ऐप का बॉयकॉट करो। इसे पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है। चीटिंग, मतलब यार ये छोटी लेवल की चीटिंग नहीं है, ये चीटिंग स्कैम है, ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा स्कैम है। जनता के इमोशन के साथ खेलना ये बहुत बड़ा क्राइम है इसका। मैं देखो, आप भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर करणवीर को वोट ज़्यादा मिल रहे हैं इन दोनों से तो उसे विनर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें भैया साफ साफ दिख रहा है, या तो भैया हम अंधे होते तो अच्छा रहता, या तो कुछ ऐसा होता कि साला सलिया डाल दो मेरी आंखों में, हमें दिखा ही नहीं कि कौन आगे है कौन पीछे है। 3-4 दिन से हम लगातार ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि नंबर 1 पे विपिन है, नंबर 2 पे रजत है, ये ठिरकुल्ला नंबर 3 पे अपना, इसने ना ऊपर गया ना नीचे गया। और हम सब इंश्योर होके बैठे थे कि हाँ भाई, ठीक है, अनफेयर जो है रजत के साथ हो चुका है। लेकिन वो तो सिर्फ एक शुरुआत भर थी भाई। जो रजत के साथ हुआ वो सब लगभग डाइजेस्ट करके बैठ गए थे। भिविंडी सेना के फैंस का ये मानना था कि चलो रजत के साथ हुआ, विवेन के साथ थोड़ी ना होगा। लेकिन देखो क्या हुआ दोस्तों, ये टोटल अनफेयर हुआ है। कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये ऐसा भी, मतलब ये लोग कर सकते हैं। ये फिक्स्ड विनर है, और हम इतना भी जानते हैं कि वो ठिरकुल्ला आदमी है, उसे कोई इन बातों से फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसने जो पोस्ट डाला है, जो वेरी फर्स्ट पोस्ट है उसका, कोई वायरल वगैरह कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर विनर कोई बनता है तो वायरल होता है, वो वायरल नहीं है। उसके लगभग 50,000 व्यूज़ आए हैं 50 मिनट में, अब 1 घंटा हो गया होगा। तो देखिए, और अगर कोई विनर निकल के आता है और 1 घंटे में लगभग 1 मिलियन हो जाने चाहिए थे व्यूज़। ये कहाँ से, मैं बोलता हूँ कि इन्होंने घर घर की वोटिंग कर ली है या सीधे सीधे चीटिंग कर ली है। मैं तो यही कहूँगा, चीटिंग है ये फिक्स है, ये फिक्स है। और ये मैं बोलता हूँ कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ आप इस तरीके से देखिए कि विनर का अनाउंसमेंट कब होता है, लगभग 1 बजे, लगभग 1 बजे, 9:30 बजे से इन्होंने ऑडियंस को टांग के रखा। 9:30 बजे से लोग टीवी के सामने बैठ गए हैं, और उन्हें विनर का पता चलता है लास्ट में। कितना पकाया है इन लोगों ने ये सब, कितना फ़ायदा मतलब ये उठाना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि भाई जब तक विनर अनाउंसमेंट नहीं हो जाता कोई भी स्क्रीन छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे फ़ोन की स्क्रीन हो चाहे टीवी स्क्रीन हो। पूरा इन्होंने कि ले भाई, कभी कोई आ रहा है अपना प्रमोशन करने, कभी कोई आ रहा है, 3-4 फिल्में, 1-2 वहाँ पे ड्रामे, ये सब होने के बाद फिर अपनी फालतू बकवास वहाँ पे दिखाने के बाद तब जाके विनर का अनाउंसमेंट होता है, और वो ठिरकुल्ला विनर निकलता है। क्या किया है भाई ये इसी बात से दोस्तों पता चलता है कि टैलेंटेड होना भी साला ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। टैलेंटेड लोग देख लो साइड में बैठे थे सब, उसकी शायरियाँ, रजत दलाल की शायरियाँ, एग्रेशन उसका कहाँ चला गया, सब साइड में रखा रह गया। मैं बोलता हूँ इस पूरे सीजन में अविनाश से ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं था। लेकिन क्या हुआ, उसका टैलेंट का क्या हुआ, सब साइड में बैठ गया वो। उसको लास्ट तक निचोड़ा गया है कि आओ बेटा अपनी बॉडी दिखाओ, आओ बेटा गाना गा के सुनाओ, आओ बेटा मिमिक्री इसकी करो उसकी करो, इसकी करो उसकी करो। लास्ट तक उसको निचोड़ा गया है, आप समझ रहे हैं कितना फ़ायदा उठाया। रजत दलाल के फैंस का फ़ायदा उठाया है, एल्विश आर्मी का फ़ायदा उठाया है, भिविंडी सेना के फैंस का फ़ायदा उठाया है। भिविंडी सेना के फैंस के इमोशन का इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। अगर वो इतना ही चाहिता होता जनता का, तो मैं तो बोलता हूँ कि उसके 1 मिलियन तो फॉलोअर होते भाई कहीं पे, उसके इंस्टा पे 1 मिलियन तो होते। उसके 1 मिलियन नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। कौन सी जनता का चाहिता है वो भाई। विन यहाँ पे ट्रेंड चलने लगा है, फिक्स विनर। बिग बॉस 18, बिग बॉस सीजन 18 का फिक्स विनर करणवीर मेहरा।
लेकिन मुझे पता है कि वो बेशरम आदमी है, उसे कोई इन बातों का फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि उसका क्या है। देखिए ये है बिग बॉस 18 विनर के, देखो भैया 7 लाख भी नहीं हुए हैं, और ये मैंने पिछले महीने देखी थी ये रिपोर्ट। पिछले महीने भी इसके 7 ही लाख थे इंस्टाग्राम पे, और अब भी इसके 7 ही लाख है। ओ भाई भाई, मतलब इसके बड़े ही नहीं है, तो ये इसे वोट कहाँ से मिल गए, इसे वोट कहाँ से मिल गए दोस्तों। बहुत, मैं बोलता हूँ कि इस बार बिल्कुल हद, बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि हद सी कर दी है दोस्तों। मैं ट्रेंड की अगर बात करूं इस वक्त, अगर सबसे खतरनाक वाला जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है फिक्स विनर शो। बिग बॉस को बिल्कुल फिक्स बता दिया है। उससे अच्छा ट्रेंड तो एलविश यादव कर रहा है। ये देखिए कि मतलब सीजन दर सीजन अब ऐसा एकदम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लोग गालियां देते हैं, जैसे अभी दे रहे हैं, गालियां देते देते लोग थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर से इनका प्रोग्राम चालू हो जाते हैं। वैसा ही होता चला आ रहा है। मतलब किसी, मैं, ज़माना हो गया कि किसी डिज़र्विंग आदमी को मैं जीतते हुए देखूं। एक डिज़र्विंग मुझे एलविश यादव लगा था, एक डिज़र्विंग मुझे सिद्धार्थ शुक्ला लगा था। उसके बाद तो मैंने खैर बीच में देखे भी नहीं सीज़न, लेकिन ये दोनों देखे भी थे। और एक बाकी का सुनने में आता है कि सब अनडिज़र्विंग थे। तो ऐसा होता चला आ रहा है, और इन्होंने सीधे सीधे चीटिंग की है, ये हम सब मानते हैं इस बात को। सीधे सीधे चीटिंग, चीटिंग का देखिए, रजत दलाल से ज़्यादा वोट करणवीर को कब से मिलने लगे भाई। करणवीर को एक बार वो ज़रूर टॉप पे गया था, उस वक्त हमने भी मान लिया था कि हाँ भाई इस वक्त ये टॉप पे है, क्योंकि उस वक्त एल्विश आर्मी एक्टिवेट मोड में नहीं थी, सिर्फ रजत दलाल के ही जो फैंस थे वो काम पे लगे हुए थे। तो एक बार जब ये नंबर 1 पे गया था हमने खुद मान लिया था, लेकिन अभी तो नंबर 3 पे है ना। हम बोल रहे हैं, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं भाई। नंबर 3 था, 3 था, 3 था, सबने माना उस बात को। और उसके बाद नंबर 3 का आदमी विनर कैसे बन जाता है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए भाई, जो हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, हमने जो यहाँ गले फाड़े हैं भाई साहब, हमने जो यहाँ समीकरण लगाए हैं। देखिए इतनी मेहनत करने के बाद, इतना हमने टाइम इन्वेस्ट करने के बाद मिलता क्या है भाई हमें। ये यूट्यूब फूट्यूब से कोई कमाई नहीं होती भाई हमारी। ये बस चिल्लर देता है, मुश्किल से रोज़ के 10-20 रुपये बनते होंगे भाई। यहाँ पे हम अगर दिन रात कर दे रहे हैं तो मिलेगा फल, पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डोंट नो। लेकिन हमारे इमोशन जो जुड़े हुए हैं उसकी वजह से हम कनेक्टेड हैं। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं है, ये आखिरी बार नहीं है, और ये कितना बड़ा झूठ बोला गया है जनता के साथ ये सब इनको पता है। मैं बोलता हूँ कि देखो, छोटा आदमी कोई चीटिंग करता है, गरीब गुरबा कोई चीट करता है, उसका उसका गला तुरंत पकड़ लिया जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े जब स्कैम हो जाते हैं, ये स्कैम है, ये स्कैम ही तो है, और क्या है। तो इनका क्या होगा, कुछ नहीं। क्या इन्हें बहुत तरकीबें आती हैं, इन्हें पता है कि हाँ भाई आज बोल रहे हैं कल इंस्टॉल कर देंगे, कल परसों को हम एक और नया प्रोग्राम ले आएंगे, फिर ये इंस्टॉल फिर से कर लेंगे। आज इंस्टॉल कर रहे हैं तो 3-4 दिन के बाद ये सब्सक्रिप्शन फिर से ले लेंगे। तो ये इनको बहुत अच्छे से आता है कि जनता को थिएटर में कैसे लेके आया जाए और जनता को जियो सिनेमा पे कैसे लेके आया जाए। ये अमीर बने हैं तो ये ऐसे ही नहीं बने अमीर। लेकिन बस चलो, ये तो जो थी भावनाओं वाली बात थी जो मैं कर रहा था। फैक्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा फैक्ट फैक्ट वाली बातें करते हैं। क्या देखा होगा बिग बॉस ने। देखो हम इतना मानते हैं कि फिक्स है विनर, ये जनता का विनर बिल्कुल भी नहीं है, फिक्स है। ये समझने की कोशिश ये करते हैं कि कौन सी घुट्टी उसने मिला के पिलाई है बिग बॉस को, जो कि वो इसको विनर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। कैसी मतलब क्या उसमें टैलेंट ज़्यादा था, मतलब कोई एक होती है ना स्पेशल चीज़ कि हाँ भाई उसमें ये ज़्यादा था, इसलिए उसको विनर बना दिया, या पैसा भर दिया कि क्या हुआ। हमें उसमें ना ही कोई सिंगिंग टैलेंट था उसके पास, ना ही हमने पूरे सीज़न में उसके पास कोई मिमिक्री या एक्टिंग स्किल या डांसिंग स्किल। भाई उसने जिम किया है और ठिरकुल्लेपने दिखाए हैं। इसके बेसिस पे अगर तुम उसे विनर बना रहे हो तो ये किसके साथ गेम खेल रहे हो भाई। तुम इसके आधार पे, इसका मतलब जो अ, रजत दलाल ने शायरियाँ मारी हैं, जो अ, अ, नाम भी भूल रहा हूँ अब तो, अविनाश मिश्रा ने इतना टैलेंट दिखाया है। अविनाश मिश्रा के पास तो टैलेंट का वो खजाना है, लेकिन उसका किया क्या तुमने, मिस यूज किया, अपने लिए यूज किया, लेकिन उसका क्या हुआ। मतलब एक चिंगम की तरह उसे यूज किया, रस जब निकल गया उसके पास से तो सब तुमने फेंक दिया उसको। तो तुमने ऐसा ही किया है बिग बॉस, ये बहुत गलत किया है तुमने।
एक बार फिर से तुमने अपनी बिग बॉस जनता का भरोसा तोड़ा है, मैं ये बोल दूंगा। क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज़ होती है कि बनाने में बहुत टाइम लगता है। कोई अब ऐसा आएगा आदमी फिर से जो हील करेगा जनता को, तब जाके जनता वापस लौटेगी। और इसमें बहुत टाइम लगेगा। अब ऐसा कोई बचा भी नहीं है तुम्हारे पास। कोई ऐसा आ जाए कि हाँ जनता को वो हील कर पाए और उसके बाद फिर से तुम यही ड्रामा दिखाओगे। मतलब मुझे तो यही समझ नहीं आता है कि इनको फ़ायदा क्या मिलता है भाई। उसे विनर बना के इन्हें क्या मिलता है, मैं तो ये समझना चाहता हूँ मैं। किसके साथ इनका बैर है? क्या एल्विस सॉरी, क्या विवियन के साथ इनका कोई क्लैश है, पंगा है? या रजत दलाल के साथ कोई क्लैश है, पंगा है? क्या है, क्या साबित करना चाहते हैं? लाडला नाम तुमने दिया, उसने मांगा नहीं। अगर तुम उसे बनाते तो बनाते क्या, तुम्हारे हाथ में क्यों रखते हो ये बनाना और तोड़ना भाई? ये तो जनता के हाथ में है। तुम खुद दावा करते हो इस बात का कि भाई विनर जो है जनता डिसाइड करती है। तो फिर जनता ने तो विनर जो है विवियन को डिसाइड किया था और दूसरे नंबर पे रजत को होना चाहिए था। तो वो उसका क्या हुआ? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना फिर कि ये वोट वोट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वोट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और गेम अच्छा खेलना उसका मतलब ये नहीं होता, उस पर इस बात पे मोहर नहीं लग जाती अगर तुम अच्छा गेम खेलते हो तो, कि हाँ तुम जीतोगे ही जीतोगे। बस तुम्हें बकचोदी करनी आनी चाहिए, बकलोली बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए। दूसरे की फैमिली पे जाओ और एक लड़की को लेके तुम बाथरूम चले जाओ, उसमें तुम्हारा बहुत अच्छा है कंटेंट बन जाएगा। ओह दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती बिग बॉस ने कर दी है। उसके फॉलोअर नहीं बढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ। फॉलोअर मैं खिला उसके, जब तक मेरे अंदर गुस्सा है मैं करणवीर के खिलाफ वीडियो बनाता रहूँगा। उसकी ऐसी तैसी लगा दूंगा मैं। मतलब मैं अब उसे गाली दूँ या फिर मेकर्स को गाली दूँ भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। वो तो अनडिजर्विंग ही है, वो अनडिजर्विंग है। उसके बस की बात थोड़ी है कि तुम, उसने क्या तुम्हारे हाथ से ट्रॉफी छीन ली? ऐसा तो है नहीं कि करणवीर ने तुम्हारे हाथ से ट्रॉफी छीनी हो। तुमने साठ गांठ की है उसके साथ, कुछ भी तुम्हारा रहा है। तुमने उसे के का भी विनर बना दिया। मैंने तो फॉलो किया नहीं था, मुझे नहीं पता कि कैसे भाई। जब यहाँ पे उसने ये किया है, यहाँ पे उसने बटर लगाया है, इतना बटर लगाया है, ऐसे ही उसने उधर किया होगा। ये तो नेचर में है उसके। तो आखिर में करण बटर काम आ गया। इसका मतलब भाई बटर लगाने, भाई टैलेंट हो ना हो, अगर तुम बटर लगाना जानते हो तो ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाओगे। ये बात साबित कर दी है यहाँ पे करणवीर मेहरा ने। टैलेंट नाम की कोई चीज़, मतलब टैलेंट होता है, मायने होते हैं, लेकिन भाई बिग बॉस जैसे शो में टैलेंट कोई मायने नहीं रखता। एक जो चीज़ कि अरे भाई मैं तो उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं तो वहाँ से आया हूँ, इसीलिए मैं इस बिग बॉस शो को शिट शो मानता हूँ। शिट शो दोस्तों इसलिए देखिए। अब बताओ यहाँ पे क्या मानोगे? इसको कोई अपनी साख, अपना ये कैसे मान सकता है? कोई कैसे ये बोल सकता है कि भाई मैं तो अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बिग बॉस शो में आई हूँ या आया हूँ? ये बायस शो है, ये स्कैमर शो है, ये फिक्स्ड विनर वाला शो है। एक भी मैं देख रहा हूँ कि दो तीन सीजन सुनने में आया है, मैंने वो फॉलो नहीं किए थे। एक MC स्टैन वाला सुनने में आया था कि वो बिल्कुल फिक्स था, और एक और था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो ऐसे क्यों हो रहा है? और ये पहली बार नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से दो तीन बार हो चुका है ऐसा कि अनडिजर्विंग लोग, मतलब अगर अनडिजर्विंग, अब ये कहोगे कि भाई हर सीजन में लोग ऐसे ही कहते हैं अनडिजर्विंग। भाई अगर मैं बोलता हूँ रजत दलाल को भी अगर ट्रॉफी मिल जाती तो भी मैं सेटिस्फाई हो जाता कि हाँ भाई ठीक है, वोट हो गए होंगे उसको। लेकिन ये तुमने वोट के आधार पे नहीं चुना ना, प्रॉब्लम तो इस बात में है। इसका जवाब कौन देगा? एंड मॉल देगा कि कौन सा मोल देगा? जवाबदेही किसकी है इस बात की? अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने पारदर्शिता का तुम बैंड बजाते हो, तो जो वोट का काउंट है वो दिखाओ ना। हर चीज़ विजुअलाइज करो ना, थोड़ा पारदर्शिता लाओ ना। क्यों नहीं तुम आंकड़ा बताते हो? परसेंटेज बता, आंकड़ा बताओ, परसेंटेज भी मत बताओ। हमें चाहिए आंकड़ा कि उसे 1 लाख वोट मिले, उसे 2 लाख वोट मिले। कर सकते हो ऐसा? जब तक तुम आंकड़ा नहीं दिखाओगे या फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं खोलोगे, एक ऐप बनना चाहिए इस पूरे बिग बॉस का, और उसी में जाके लोग वोट कर सकते हैं, वो वाला हिसाब करना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है एक ऐप बनाने में। एक ऐप ऐसा बनाओ कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे वोटिंग का ही सीन हो, वोटिंग से जुड़ी हुई सारी गतिविधियाँ और रिकॉर्ड हो उसमें, जिसमें जाएं लोग, उसमें क्लिक करें, जिससे कि वो काउंट भी लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सिंपल है।
लेकिन ऐसा आप करोगे नहीं, क्योंकि ऐसा अगर इतना पारदर्शिता वाला कर दिया सीन, तब तो तुम्हारी पोल ही खुल जाएगी, तब तो तुम अपने पसंदीदा विनर को विनर बना ही नहीं सकते। सिंपल है, ऐसे पोल जो यूट्यूब पे भी होते हैं, हम लोग जो पोल कराते हैं उसमें साफ साफ दिखता है कि हाँ भाई करण को इतने वोट मिल रहे हैं, विवियन को इतने मिलेंगे, रजत दलाल को इतने मिल रहे हैं, पूरा का काउंट आता है। जब हम लोग कर सकते हैं, साला तुम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन क्योंकि तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें अपने हिसाब से गेम को चलाना है, अपने पसंदीदा खिलाड़ी को तुम्हें विनर बनाना है। देखिए दोस्तों, मैं बोलता हूँ कि जनता अगर चुम दरांग को भी चुनती तो मैं कड़वा घूंट पी लेता। मैं जनता को यहां मानता हूं, जनता ने चुना है, ओके है, लेकिन ये जनता का विनर नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये यहां से नीचे उतर ही नहीं पा रहा है। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूं कि इनको जो जो पीआर टीम है इसका, वो क्या इसकी तारीफ क्या कर रहा होगा? इसकी तारीफ करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। इसको कैसे लोग डिजर्विंग मान के डाइजेस्ट कर रहे होंगे? शक्ति दे भाई, भगवान शक्ति दे मुझे ये सब सहने की। ये कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से कैसे लोग आते हैं, कैसी मानसिकता है इन लोगों की? देखिए दोस्तों, पता उस वक्त चल गया था, थोड़ा हिंट मैं मानने को तैयार नहीं था, मुझे तो विश्वास था जनता पे भाई। मैंने कहा कि चलो, चाहे इसे इसकी पीठ थपथपाने कंगना आई है, फराह खान आई है, एक दो और आई हैं सेलिब्रिटी, बार बार नाम मैं क्या ही लूँ, ये लोग कितने भी आ जाएं उसे प्रेज करने के लिए, लेकिन लास्ट में जनता ही डिसाइड करेगी ना। ये मैं सोच के बैठा था, और मुझे इस बात की तसल्ली है कि चलो विनर जो चुनेगी वो जनता चुनेगी। और इसीलिए मैं क्रिटिसाइज करता भी था उन लोगों को कि यार इतने लोग इसको जगाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं तसल्ली कर लेता था कि चलो जनता अपने साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिन रात हम यहाँ अपील कर रहे हैं, दिन रात आप लोग वोट कर रहे होंगे, इतना चिंता भी कर रहे होंगे, लगातार अपडेटेड रह रहे होंगे, उसके बाद मिला क्या? मिला क्या? मायूसी, जलालत। ये बिग बॉस की साख एकदम धूमिल हो चुकी है, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा है। एक बार को अगर यहाँ अविनाश को भी बना दिया जाता, रजत दलाल को भी बना दिया जाता, तो लोग सोच लेते, मान लेते, हाँ भाई है, ये है, इसने दिया है, इतना काम किया है कि ये विनर बनने लायक है, इतना तो किया है इसने। पूरा निचोड़ा है तुमने अविनाश के पूरे टैलेंट को, निचोड़ के रख दिया है, पूरा उससे कंटेंट लिया है। विवियन को तुमने पूरा फैंडम उसका यूज किया है, रजत दलाल की शायरियाँ, उसका एग्रेशन तुमने यूज किया है आखिर तक, और एल्विस आर्मी तो पीछे पीछे आई ही थी, पूरा यूज करके तुमने विनर ट्रॉफी का ठिरकुल्ला किसे दे दिया? वो दे दिया उस ठिरकुल्ले को। और उसने किया क्या है? अगर मैं उसकी जर्नी को मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका गेम जो दिखता है, 1.5 महीने मुझे वो साइकिल पे दिख रहा है बैठे हुए, और बाकी के 1.5 महीने वो मुझे दिख रहा है दूसरों पे पर्सनल अटैक करते हुए। ये उसकी जर्नी का पूरा सार है, और इस बेसिस पे अगर तुम उसे विनर बना दिया है तुमने, तो वेल डन। अगर तुम्हारे लिए ऐसे ही विनर होते हैं, तो फिर भाई आराम से, अब यार बात तो यह ना कि साला तुम विनर किसी को भी बना सकते हो, साला वोटिंग का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। ये वोटिंग का ढकोसलेबाजी बंद कर दो ना फिर यार। मैं अगर ये बोल दूं कि हाँ भाई जैसा इस बार करण ने किया है, ऐसा ही कोई अगली बार कोई दूसरा आदमी करे तो वो विनर बन जाएगा, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। साला तुम लोग का अपना ही कोई फेवरेट होता है, दिक्कत तो इस बात में है। ये शो मेरे हिसाब से दोस्तों गलत हाथों में है। मुझे लगता है ये साला, ये जो टीम है, इसको जो भी बनाते हैं लोग, ये ढिंढोरा तो पीटते हैं हर जगह। जैसे देखा पीआर टीम कैसे काम करती है, पीआर टीम सच 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 का ढिंडोरा पीटती है कि हम तो जी सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच्ची सच्ची न्यूज़ भी देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते हैं। लेकिन अपने हिसाब से जहाँ पे उन्हें लगेगा कि यहाँ पे ट्रिक की मोड़ आ रहा है, उसी जगह पे वो झूठ का एक छोटी सी पोटली रख देते हैं, झूठ की छोटी सी पोटली रख देते हैं। उसके साथ क्या होता है, जब इतना तुम अंज्यूम कर चुके हो कि हाँ भाई यहाँ तो ये सब सच ही बोल रहा है, जैसे कि हम विश्वास करते हैं बिग बॉस पे कि हाँ बिग बॉस तो कभी अनफेयर होते ही नहीं है, वो तो फेयर ही खेलते हैं। लेकिन देखिए अनफेयर जब खेलते हैं तो कितना बड़ा बॉम्ब मारते हैं। छोटे मोटे भाई अनफेयर खेल लेते पहले ही तो हम डाइजेस्ट कर जाते, और ये ढकोसलेबाजी भी सामने आ जाती कि हाँ भाई बिग बॉस भी अपना फेवरेटिज्म दिखाते हैं। लेकिन इस मोड पे दिखा रहे हो तुम, ये गलत बात है। पहली बात तो यार,
ये क्या तुम्हारा पहला सीजन है या ये तुम्हारा आखिरी सीजन है जो कि तुम्हें अपना फेवरेट बनाना है? तुम्हें क्या घर लेके जाना है इन लोगों को, या ये तुम्हें खाना खिलाते रहेंगे, मतलब ज़िंदगी भर तुम्हें अब ये खाना खिलाएगा? भाई तुम्हें इन लोगों से लगाव कैसे हो जा रहा है भाई? जनता को लगाव होता है वो समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा तो ये धंधा है ना, तुम्हें ये बिजनेस के हिसाब से ही लेना पड़ेगा ना। क्या ये भावनाएं हैं, मेरा ये घर है, तुम इसके घर के मालिक हो, तुम घर वाले हो, ये जो फालतू की दलीलें पेश करते हो, इतने इमोशनल जो स्क्रिप्ट लिखते हो हर बार, वो किसका ब्रेन वॉश करते हो भाई? आखिर में तो तुमने करना वही होता है ना जो तुम्हारा फेवरेट होता है। जनता का फेवरेट कब बनेगा? विनर जनता का फेवरेट कब बनेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। वो अरसा हो गया कि जनता का विनर नहीं मिल पा रहा है। साख मिट्टी में मिलती जा रही है जियो सिनेमा की ऐसी तैसी। मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, बॉयकॉट करो सालों का, बॉयकॉट करो, मत छोड़ो इनको। फिक्स विनर है। और उधर भी जाओ, करणवीर के अकाउंट पे भी जाओ, उसको भी वहाँ पे पेल के आओ, जाओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।